बच्चों का टिफिन हो या फिर लंबा सफर, सिर्फ 10 मिनट में ये नाश्ता झटपट से बन जाता है। 3 से 4 दिन तक आराम से रखा रहता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो अगर आप पिकनिक पे जा रहे हैं तो इस रेसिपी को बना के स्टोर करके ले जा सकते हैं। सभी लोग आपके खाने के बाद बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे। और इसे हम बनाएंगे किचन की बेसिक चीज़ों के साथ, जो हर किचन में आपको आसानी से मिल जाती है। यदि आप समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी खाने के शौकीन है तो इस रेसिपी में आपको तीनों का टेस्ट मिलेगा। लेकिन बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हर कोई इसे बना पाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम नए नाश्ते की रेसिपी, जिसे आपको जरूर बनाना है और बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते ही फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कच्चा आलू। तो इस रेसिपी में आपको आलू को उबालने का भी झंझट नहीं है, गैस की बचत है, टाइम की बचत है। 2 आलू लिया है, वेट में मुश्किल से हमारा 50 ग्राम है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे। तो आलू को हमें फटाफट छील के ही यूज़ करना है और वॉश करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तब तक आप कमेंट करके हमें बताइए कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाएँ। तो चलिए इसको वॉश करके लेके आते हैं। तो फ्रेंड, आलू को देखिए मैंने छीलने के बाद वॉश कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आलू को हमें 20 से डिवाइड कर लेना है फटाफट। ये देखिए, और इस तरह से 4 भाग में डिवाइड करेंगे और इस तरह से मोटे मोटे से क्यूब्स कट कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप एक बार बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा खा के। और बच्चों को दे दिया टिफ़िन बॉक्स में तो बच्चे पूरा टिफ़िन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। तो बाहर के समोसा कचौड़ी महंगे भी पड़ते हैं, तो इस तरह से ये सस्ती सी रेसिपी बनाइए और सभी का प्यार पाइए। अब यहाँ पे हम आलू को सबसे पहले क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे पानी में डाल के, ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। क्योंकि आलू में बहुत सारा स्टार्च होता है तो स्टार्च निकालना ज़रूरी है, इसी से हमारा नाश्ता कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आलू को एक पानी वॉश कर लिया है। और अब हम ले लेंगे सबसे छोटा ना मिक्सी का जार, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटे वाले जार का इस्तेमाल करना है। और उसके अंदर अपने आलू के पीसेस को हम डाल देंगे। तो देखिए मैंने डाल दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 ग्रीन चिली। स्पाइसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली मत डालिएगा। थोड़ा सा डालेंगे सौंफ, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी, टेस्ट भी आएगा और ठंडा भी रहेगा पेट। और थोड़ा सा जीरा डालेंगे और 3 कलियां लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर। और 1 इंच का अदरक डाल देंगे, जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया है। और थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे, जो डंठल के साथ डालेंगे। डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो हमें डंठल को निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें इसके अंदर नमक या पानी नहीं ऐड करना है। इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। उससे पहले हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे जो मैं भूल गई थी, वो क्या है आइए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड, अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर, खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो प्याज को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आलू को आप स्किप नहीं कर सकते हैं डियर। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने प्याज को रफली इस तरह से कट कर लिया है। अब चलिए इसको पीस लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए इसको मैंने पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि प्याज और आलू में खुद का पानी होता है, तो पानी डालने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। अगर आपको लगे कि आपका पेस्ट में हल्की बहुत गुठलियाँ हैं तो आप उसको छान लीजिए। तो मेरा जो पेस्ट है बिल्कुल स्मूथ है, तो मैं बिल्कुल भी छानूंगी नहीं, ऐसे ही यूज़ करूँगी डायरेक्ट। अब इसको एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे और अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया इस समय सस्ता है, तो इसका हम खूब इस्तेमाल करेंगे। इससे आयरन भी बढ़ता है और हमारा नाश्ता भी काफ़ी ज़रा चटपटा बनता है। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप इसकी जगह पे कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे। फिर डालेंगे नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी से बहुत ही अच्छा कलर आता है और खून को भी साफ़ करती है, तो हल्दी ज़रूर डालिएगा। थोड़ी सी हींग डालेंगे, ये हमारे खाने को
हजम करने में मदद करती है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम भुना हुआ जीरे का पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर। और अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ऑयल। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब चलिए इसको चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ डियर। आगे गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब पैन गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें ½ टीस्पून डालेंगे जीरा। जीरे को 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। फिर सफ़ेद तिल डाल देंगे ½ टीस्पून। अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो आप इसकी जगह पे सरसों भी डाल सकते हैं। अब ये जो पेस्ट बनाया था ये हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के भी इसको भी निकाल लेंगे ताकि वेस्ट ना हो। और अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। जब ये स्टेज पे भुन जाएगा तब इसमें हम डालेंगे हाफ कप डालेंगे इसके अंदर सूजी, जिसको रॉय बोलते हैं, सवीना बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो आप मिक्सी जार में डाल के उसको ग्राइंड कर लीजिए, वो बारीक हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सूजी को अच्छे से पका लेंगे। इसके साथ ही तो अगर आप मेरे मेज़रमेंट के हिसाब से काम करेंगे तो आपका जो मिश्रण है वो बिल्कुल भी गीला गीला नहीं होगा, इस तरह से थिक हो जाएगा और डो के फॉर्म में आने लगेगा। तो यहाँ पे जब बारीक वाली सूजी लेते हैं तो उसको पकाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। अगर मोटी वाली ले रहे हैं तो पानी का मेज़रमेंट थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा। जो आलू का पेस्ट के बाद हमने पानी डाला था वो 1 छोटा कप था, और अगर आप मोटी वाली सूजी ले रहे हैं तो उसी कप का आपको दुगना ले लेना है, यानी 2 कप पानी ले लेना है, जिससे हम चाय पीते हैं। अगर गिलास से मेज़रमेंट कर सकें तो आपको 1 बड़ी गिलास फुल लग जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी सूजी हमको सिर्फ 80% ही पकानी है, पूरी सूजी को हमें नहीं पकाना है। और इस तरह से जब पैन बिल्कुल अच्छे से छोड़ने लगे तब तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए कितना अच्छे से सूजी और आलू मिल गया है और अच्छा सा डो बन गया है। आपका भी परफेक्ट इसी तरीके से डो बनेगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। ये देखिए जब ये छोड़ने लगे और इसका कलर बिल्कुल ऑलमोस्ट चेंज हो जाए तब तक आपको पकाना है। अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताऊंगी कैसे चेक करना है। थोड़ा सा मिश्रण लेना है और इसका एक गोला रेडी करना है। ये देखिए गोला अगर चिकना हो रहा है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं पड़ रहे हैं इसके अंदर, तो समझ जाइए परफेक्ट है। अगर गोले में क्रैक पड़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और पकाना है। तो मेरा गोला परफेक्ट है, चिकना है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये गर्म है। अगर ऐसे हम इसको छुएंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। तो जब तक ये रेस्ट पे तब तक हम दूसरा काम करेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड रेसिपी को देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी को 1 लाइक देके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं नई रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं, दूसरा काम करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। तो ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाता है, क्योंकि गेहूं का आटा हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे आटे को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से छान लिया है। वेट नहीं है हमारा 150 ग्राम है, नाप में 1 कप है, आप कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर अपने आटे को हम अच्छे से ट्रांसफर करेंगे। तो आटे को देखिए मैंने ट्रांसफर कर दिया है।
और अब इसके बाद इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे देसी घी। तो मेरा बड़ा चम्मच है तो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपका छोटा चम्मच है तो आपको 2 चम्मच डालना है। इसी से हमारा जो नाश्ता है वो लंबे समय तक कुरकुरा और क्रिस्पी रहेगा और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन को इस तरह से मसल कर डालेंगे। इससे जो अजवाइन का टेस्ट होता है बिल्कुल अच्छे से निकल के आता है। और थोड़ी सी कसूरी मेथी को मैंने तावे पे हल्का सा भून लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, हरा धनिया। तो अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको दूंगी, घी को मैंने रूम टेम्परेचर का डाला है, यानी गर्म और ठंडा नहीं होना चाहिए। घी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म करके नहीं डालना है। अब इसको अच्छे से मिला लेना है और इस तरह से मुट्ठी बांध के देखना है। अगर मुट्ठी बांधने पे बंध रहा है तो समझ जाइए परफेक्ट है। अगर नहीं बंध रहा है तो आपको थोड़ा सा और डालना है। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल भी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इस जगह पे रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बटर को डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत डालिएगा डियर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम आटा लगाएंगे। आटा में पत्थर जैसा हार्ड या बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है। चपाती के लिए जैसे लगाते हैं उससे हल्का सा हार्ड होना चाहिए और पूड़ी वाले डो से हल्का सा लूज होना चाहिए। बस इतना सा मेजरमेंट है इसको गूंदने का। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इस तरह से इसका आटा लगा लिया है। अब इस आटे को हम 10 से 15 सेकंड इस तरीके से मसलेंगे और मसल के हल्का सा चिकना करेंगे। और यहाँ पे हमें नॉर्मल आटे की तरह इसको गूंदना नहीं है, बस हमें इसको 10 से 15 सेकंड मसल लेना है, जिससे क्या होगा ये हल्का सा चिकना हो जाएगा। अब इस आटे को हम कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। और 5 मिनट के रेस्ट के बाद आटा अच्छे से फूल जाएगा तब हम रेसिपी को बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना आटा लगाने में मुझे 1 गिलास पानी में आधा पानी इस्तेमाल हुआ है और आधा पानी हमारा बचा हुआ है। तो आटा आपको इसी तरीके से लगाना है, जो बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हम बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 चम्मच हम डाल देंगे चने की दाल। तो ये हमारी रेगुलर दाल है जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, कोई भी स्पेशल दाल का इस्तेमाल नहीं किया है चटनी बनाने के लिए। और ये चटनी किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाती है। तो ये जब बिल्कुल अच्छे से दाल हमारी हल्की सी हो जाएगी तब इसमें हम 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। अगर आपकी बहुत ज्यादा कड़वी वाली है तो आप सिर्फ 1 डालना। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे क्या, ये आपको बता देते हैं, हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कलियां लहसुन की और इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे लहसुन को हमें बिल्कुल भी काला नहीं करना है। जैसे हमारा लहसुन हो जाएगा हम इसमें 1 इंच का अदरक डाल देंगे, जिसको छिलके के साथ डाल लें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया है। प्याज को हमें ना ही काला करना है ना ही बहुत ज्यादा कुक करना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर इसका आ जाए इतना हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी रंग चेंज कर रही है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे लाल लाल टमाटर। तो यहाँ पे टमाटर का ना मैंने बीज निकाला है ना ही जूस निकाला है। टमाटर हमारा बिल्कुल अच्छे से लाल था, तो इसीलिए हम इसके अंदर कोई भी कलर नहीं डालेंगे। अगर आपका टमाटर लाल नहीं है तो आप थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, तब भी काम आपका चल जाएगा। तो लाल टमाटर बहुत ही अच्छा होता है। फिर इसके बाद इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे। डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो इसको स्टिक करने की गलती मत करना। तो यहाँ पे हम सारी चीजों को 10 से 15 सेकंड कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये है चटनी वाला, इसको हमें कवर नहीं करना है, इसको हमें ऐसे ही पकने देना है। तो टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे डियर। और नमक डाल के इसको वापस से 10 से 15 सेकंड कुक कर लेंगे। यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम हल्का सा ठंडा होने का इंतजार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जार के अंदर अपना ये, और इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे क्या, ये आपको बता देते हैं, थोड़ी सी इमली डालेंगे। अगर आपके पास इमली ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा पानी डालेंगे।
और अब इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल अच्छे से पिस जाता है। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का। मैंने थोड़ा सा लिया है सरसों, थोड़ा सा मैंने लिया जीरा और आधी साबुत खड़ी लाल मिर्च को तोड़ कर ले लिया है। और फिर इसके बाद हम इसमें तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे। और चटकने के बाद अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे 1 चुटकी हींग और इसको हमें चटकाने के बाद इस तरीके से ऐड कर देना है। ये देखिए तड़का हमारा लग चुका है। तड़का लगने के बाद देखिए चटनी का जो लुक है वो कितना बढ़ गया है और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ गई। ये चटनी 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और ये चटनी आप किसी भी नाश्ते के साथ सर्व करेंगे जो उसका टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगना होगा। गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया। आप चाहें तो इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, आप इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। जब पैन बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1 टेबलस्पून तक ऑयल डाल देंगे। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। और जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे जीरा और थोड़ी सी हींग, दोनों को मिक्स करके डाल दिया है। आधा चम्मच डालेंगे सौंफ और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया। अगर आपके पास धनिया साबुत वाला ना हो तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं डियर। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग। हींग जरूर डालने, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। फिर इसके बाद इसमें हम डाल देंगे एक मीडियम साइज का प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा सा कट कर लिया है। प्याज को हमें ना ही काला करना है ना ही लाल करना है, बस प्याज का हमें कच्चापन दूर करना है और इसको हल्का सा पिंक कलर आने तक पका लेना है। तो फ्रेंड आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज रेसिपी को एक लाइक देना मत भूलिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप सौंफ जीरा डाल के बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को जरूर डालना है, ये आपके पेट को बहुत ज्यादा फायदा करती है और आपके वेट लॉस में भी मदद करती है डियर। यहाँ पे देखिए अच्छे से भुन गया है। तब इसमें हम 2 ग्रीन चिली डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं। और 1 इंच के अदरक को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। यहाँ पे चाहे तो आप इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे डालेंगे तो बहुत ही मजेदार इसका टेस्ट आएगा और लुक भी बहुत बढ़िया आएगा। और अब इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। हल्दी का कच्चापन जरूर निकालना है ताकि हल्दी बहुत ही अच्छे से कुक हो जाए और नाश्ते को बहुत ही अच्छा सा कलर भी मिले और टेस्ट भी मिले। हल्दी आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होती है, ये आपके खून को साफ करती है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैगी मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो नमक आप जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर। अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं डियर। सारे मसालों को हम वापस से 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने इसके अंदर हरी भी डाली है। थोड़ी सी हम कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब हमने 2 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके ठंडा कर लिया है और ठंडा करने के बाद इस तरीके से मैश कर लिया है। आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। मैश या ग्रेट जो भी कीजिए, आलू को ठंडा करके कीजिए। आप इसमें और वेजिटेबल भी डाल सकते हैं जैसे गाजर, बीन्स, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लेकिन मैंने इसके अंदर 2 ही चीजें ऐड की है जो हर किचन में होती है, आलू और प्याज। कई बार ऐसा होता है कि हरी सब्जियां नहीं होती है, तो अगर आपके पास भी नहीं है तो इसे सिर्फ आप आलू और प्याज से ही बना सकते हैं। और यहाँ पे जो मसाले यूज किए वो किचन के बेसिक मसाले हैं। अब इसके बाद हम इसमें लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और नाश्ते को चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से मैंने भून लिया है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालने के बाद हमें इसको ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो हरा धनिया का कलर भी खराब हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। तब भी हम इसलिए मिक्स कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो बर्तन है वो अभी काफी ज्यादा हीट में है यानी जल रहा है। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो लग जाएगा। अब इस स्टफिंग को हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपका
हमारा आटा था बिल्कुल अच्छे से हो गया है सेट। अब इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से इस तरह से गूंदेंगे, बस ज्यादा नहीं गूंदना है क्योंकि आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। और अब हम इसके पेड़े निकालेंगे। पेड़े कैसे निकालने, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में निकालने। देखिए आटा देखो बिल्कुल अच्छे से फूल जाता है, तो इस तरीके से हो जाता है। ये देखिए घी डालने की वजह से आटे में इस तरह का टेक्सचर आता है। ये देखिए इसमें लेयर आप लोग देख रहे हैं कितनी अच्छे से खुल रही है। कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया, तब भी आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से हो गया है क्योंकि आटे को हमने घी डाल के गूंदा है। अब इसको हमें इस तरह से, जैसे हम लोई बनाते हैं उस तरह से हमें इसके पेड़े निकाल लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हलवाई निकालते हैं। इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा से गोल पेड़ा निकलता है। ये देखिए और एक बराबर निकलता है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए सारी लोइयां मैंने बना लिया है। अब एक लोई को हम इस तरह से हल्का सा हाथों से चिकना करेंगे, बाकी को हम साइड में रखेंगे। और यहाँ पे अपनी लोई को चिकना करने के बाद इस तरह से हम चपटा कर लेंगे। ये देखिए, और अब हम इसके ऊपर रखेंगे थोड़ा सा सूखा आटा, यानी डाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आटा जो हमारा है बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है। अब जैसे हम नॉर्मल चपाती बेलते हैं उसी तरीके से हमें इसको बेलना है, उतना ही मोटा रखना है, बहुत ज्यादा इसको मोटा या पतला नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पूड़ी की तरह बेल लिया है, बहुत ज्यादा इसको पतला नहीं रखा है, हल्का सा पूड़ी की तरह मोटा रखा है। और यहाँ पे जो हमारी स्टफिंग थी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद ही हमें यूज करना है। तो यहाँ पे हम बीचों बीच में रखेंगे 2 चम्मच स्टफिंग। स्टफिंग आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे ज्यादा तो आपको खाने में मजा आएगा। तो यहाँ पे देखिए बीचों बीच में रखने के बाद इस तरीके से हम किनारों को पकड़ते हुए, जैसे हम आलू का पराठा या आलू की कचौड़ी को लॉक करते, सेम उसी मेथड से हमें इसको अच्छे से लॉक करना है। ये देखिए, और थोड़ा सा घुमाते हुए जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसको हम निकाल लेंगे और उसको हम उसी आटे में डाल देंगे, यूज कर लेंगे। और यहाँ पे इस तरह से हम इसको हल्का सा टैप टैप करके इस तरह से मारेंगे ताकि जो स्टफिंग है वो बराबर से फैल जाए। तो देखिए इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। मैंने इसको सर्कल में बनाया है, आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है बनाने में और खाने में बहुत ज्यादा मजेदार होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए पहला बैच मैंने रेडी कर लिया, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। इस तरह से आप बना के इसे आप डीप फ्राई कर सकते हैं, सैलो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कम तेल में बनाऊंगी तब भी ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और करारे बनेंगे। कैसे बनेंगे उसके लिए मैं आपको खुद दूंगी टिप एंड ट्रिक, जिसे आपको जरूर फॉलो करना है। तो चलिए चलते हैं, बना लेते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए एक पैन लिया, आप चाहे तो इस रेसिपी को तावे में बना सकते हैं। यहाँ पे हम इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे, बस इतना तेल काफी है। और इस तरीके से हम पैन में पूरा पैन को अच्छे से फैला लेंगे। और जब बिल्कुल अच्छे से तेल हमारा गर्म हो जाएगा तभी इस नाश्ते को हम बनाएंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है, जब तक हमारा तेल गर्म नहीं होगा हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इस नाश्ते को बनाएंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से अच्छे से कुक नहीं होगा। और एक बार में उतना ही बनाइए जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए मेरे 3 आ चुके हैं। अब इसको हम धीमी धीमी आंच पर लमसम 1 मिनट तक इसको एक साइड से पकने देंगे और 1 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। तो चलिए 1 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है इसको एक साइड से पकते हुए। अब इसको हम टर्न कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। और यहाँ पे हम इसको टर्न करने के बाद दूसरे साइड भी 1 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगता है। और आप इसके सामने समोसा कचौड़ी सब भूल जाएंगे। ये बहुत ज्यादा हेल्दी है क्योंकि ये गेहूं के आटे से बना है। और दूसरी बात, बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, किचन की बेसिक चीजों के साथ बना है। और दूसरी बात, बहुत ही कम तेल में बना है। कचौड़ी और समोसा आप जब बनाते हैं तो आप उसे डीप फ्राई करते हैं तो वो ऑयली हो जाता है, लेकिन ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत ही कम तेल का है। तो फ्रेंड रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो आपसे बहुत ही प्यारी सी गुजारिश है कि आप मेरी रेसिपी को 1 लाइक जरूर दीजिएगा डियर। तो चलिए 1 मिनट और पका लेते हैं दूसरे साइड भी। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। यहाँ पे देखिए कितने ज्यादा गुब्बारे जैसे फूल गए हैं। यहाँ पे मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा नाश्ता कितना ज्यादा टेम्पटिंग बना है। इस तरह से जब क्रैक आ जाते हैं उसका मतलब ये कि बिल्कुल अच्छे से सिक गया है। और इस तरह से बिल्कुल फूला फूला सा बना है, कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है। आपका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड ये रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको खा के मजा आ जाएगा। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना जरा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा कितना जरा टेम्पटिंग बना है, देख सकते हैं आप लोग इसका फाइनल रिजल्ट। नाश्ता जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में से ज्यादा क्रिस्पी है, बनाने में से ज्यादा आसान है। और मैं आपको इसको करीब से दिखा देती हूँ नाश्ता हमारा कितना जरा खस्ता बना है। चलिए इसको दिखाते हैं।
बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, अंदर से बिल्कुल खस्ता है। ये देखिए स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है, और इस वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है डियर वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। सारे ही हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बहुत ही ज्यादा खस्ता है। स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है, काफी ज्यादा जल रहा है। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा और ज्यादा क्रिस्पी होता जाएगा। इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे बना के खा के देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। अगर आप इसे चटनी के साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरा घर का बना है। तो फ्रेंड, आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज रेसिपी को एक लाइक जरूर देना। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर करना। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। काफी जरा जल रही है और स्टफिंग देखिए सारी ही बिल्कुल अच्छे से बराबर से फैली है, और नाश्ता हमारा बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बना है, और लेयर देखिए कितने अच्छे से कुक हुई है। ये नहीं है कि हमारा नाश्ता बिल्कुल भी अच्छे से खस्ता ना बना हो, ऐसा नहीं हो सकता। नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छे से खस्ता बना है। तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको खा के मजा आ जाएगा। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज मेरी मेहनत को एक लाइक जरूर देना, और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर करना। दूसरी रेसिपी बना लेते हैं। दोनों में से आपको कौन सी पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोनों ही रेसिपियाँ बहुत ही कमाल की है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है। तो चलिए बना लेते हैं डियर। देखिए इतना गुनगुना है कि हम इसे छू पा रहे हैं। हल्का सा गुनगुना होगा तो चलेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म होगा तो हाथ जल जाएंगे। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा कटोरी चावल का आटा। तो मैंने यहाँ पे चावल का आटे का इस्तेमाल किया है, जिससे ये रेसिपी बहुत ही कमाल की बनेगी और बहुत ही खस्ता बनेगी। सूजी से बनाएंगे खाली तो वो ऑयल में जाके फटने का डर रहता है, लेकिन थोड़ा सा चावल का आटा डाल देंगे तो लुक भी चेंज हो जाएगा, नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा, और दूसरी बात बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। गरम गरम डो के अंदर, हल्का सा गुनगुने डो के अंदर जब आप डालेंगे चावल का आटा तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए मैं आपके सामने ही मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, तब भी ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आपके हाथ जल रहे हैं हल्के से तो आप पानी का हाथ ले सकते हैं, यानी हाथ को पानी में डाल के इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आटा लिया है हल्का सा गुनगुना ही लिया है, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। अब थोड़ा सा हथेली में ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से हम इसको चिकना करेंगे। ये देखिए, तो अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे गेहूं का आटा भी ले सकते हैं डियर, या फिर आप इसकी जगह पे बेसन भी ले सकते हैं। ये देखिए परफेक्ट हो गया है, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे हम इसमें से इस तरह से लोई बनाएंगे, मोटे मोटे पेड़े निकाल लेंगे, हल्का सा इसको हथेली पे मस लेंगे। ये देखिए, और इस तरह से हम इसकी मोटी मोटी थोड़ी सी लोइयाँ रेडी कर लेंगे, 3 से 4 जितनी हमारी इसमें बन पाएगी। इससे हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो हल्का सा आटे को इस तरह से मस लेंगे तो ये चिकना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेज़रमेंट मैंने बताया उसी मेज़रमेंट के हिसाब से आपको काम करना है। 1 कटोरी सूजी लेना है और आधा कटोरी हमारा चावल का आटा लेना है। अब ये लास्ट वाला ही बना लेते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। यहाँ पे देखिए सारी लोई मैंने रेडी कर ली है। यहाँ पे मैंने ले लिया है रोटी बेलने वाला चकला, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं डियर। और इस तरह से अपने हम लोहे को एक बार इस तरह से मस लेंगे 10 से 15 सेकेंड, आगे की तरफ पीछे की तरफ। इससे नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब वो नाश्ता गरम गरम खाते हैं तब तो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी होता है, लेकिन जब ठंडा हो जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है। उसका कारण यही है कि आप आटे को अच्छे से मसलते नहीं है। तो देखिए मसल लिया है। अब इसको हम इस तरह से चपटा कर लेंगे और बेलन ले लेंगे। बेलन पे भी हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और अब इसको हम रोल आउट करेंगे। यहाँ पे हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो जैसे हम चपाती बनाते हैं उससे हमें इसकी थिकनेस को थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो एक बार में आप 3 से 4 नाश्ता फटाफट बना पाएंगे और काम जल्दी हो जाएगा। और सुबह थोड़ा जल्दी का काम होता है तो इस मेथड को आप फॉलो कीजिएगा। बड़ा सा लोई लेके इस तरह से बेल लीजिएगा। अब हम धारदार कोई बर्तन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं गिलास का इस्तेमाल कर रही हूँ।
थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे किनारों पे और इस तरह से हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से कटिंग करने के बाद जो ये एक्स्ट्रा बचेगा इसको हम फिर से आटे में अटैच कर लेंगे और फिर से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, चपाती से हल्का सा ये मोटा है। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम फटाफट बाकी भी बना लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए मेरा ये बना के हमने रेडी कर लिया है। कितने कम सामान में 2 कच्चे आलू में और 1 कप सूजी में और आधा कप चावल का इस्तेमाल करके इतना ढेर सारा हमारा ये बन गया है। आप इस तरह से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे या मेहमान आ जाए या बच्चे कुछ चटपटा खाने का दिल करे तब आप इसे निकाल के बना सकते हैं। बच्चों को टिफिन बॉक्स में, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए देते हैं इसको बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा फैला हुआ और थोड़ा सा मोटे तले का लीजिए। इसके 2 फायदे होंगे, एक बार तेल गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, और इस तरह से फैला हुआ लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप एक बार में बहुत सारा नाश्ता बना पाएंगे। तो तेल को हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है और इस तरीके से चेक करना है, हथेली को ऊपर रखना है। अगर गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इस रेसिपी को बनाएंगे। हाई फ्लेम पे इसलिए बनाना है, अगर आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से खस्ता नहीं बनेगा। अगर बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऑयली बनेंगे। तो इसीलिए हमें इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 पीसेस डाल दिए हैं। बस हमारे में 4 ही आ रहे थे तो हमने 4 ही डाला है। और अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि डालते ही तुरंत पलटने की गलती नहीं करनी है, पहले इसको अच्छे से एक साइड पकने देना है फिर ही टर्न करना है। तो चलिए 2 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको एक साइड से पकते हुए। जब ये पक जाते हैं तो इस तरह से ऊपर आने लगते हैं और एकदम फूले फूले से। अब इसको हम पलट देंगे, देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। और पलटने के बाद अब इसे हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा और आप इसके सामने समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों को भूल जाएंगे। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। बहुत ही मज़े के, गजब के ये बन के रेडी हो गए। अब इसको हम फटाफट इस तरह से छन्ने में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे और सारा का सारा छन जाए। ये बहुत ही ज़्यादा फूले फूले और क्रिस्पी बनते हैं। देख सकते हैं आप लोग इसका फाइनल जो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से गर्म कर लेना है और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम अपना बाकी बचा भी फटाफट बना लेंगे। ये देखिए, तो देखिए इसका रिजल्ट कितना अच्छा आया है। आपको दिख रहा है या नहीं, भाई मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो जाता है तो इस तरह से ये देखिए ऊपर की तरफ आने लगते हैं और बिल्कुल फूले फूले बनते हैं। अब इसको हम पलट देंगे। देख सकते हैं इसका कलर कितना ही प्यारा आया है। आपका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको पलट देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता और करारे बनते हैं और दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो चलिए पका लेते हैं 2 मिनट और। फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे। दोनों ही साइड से हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा फूला फूला और कुरकुरा क्रिस्पी बनके रेडी हुआ है और अंदर से है बिल्कुल खस्ता। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें एक्स्ट्रा तेल को इस तरह से निकाल लेना है और दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से गर्म करना है। और जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम अपना बाकी बचा भी बना लेंगे। यहाँ पे बस ख्याल ये रखना है कि गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए और डालते ही तुरंत पलटने की गलती नहीं करनी है। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे ज़्यादा आसान और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाता है। नाश्ता एकदम फूला फूला सा बना है। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से है बिल्कुल सॉफ्ट रुई जैसा
और इस तरह से बिल्कुल खस्ता बना है, जाते ही मुंह में मेल्ट हो जाएगा। और इसे मैंने सर्व किया ये वाली चटनी के साथ। इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। अगर आप इस चटनी के साथ नहीं चखना चाहते तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही कमाल का बना है, बहुत ही क्रिस्पी तरह है और अंदर से बिल्कुल है खस्ता। देखिए मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा। अगर आप इसको खाना चाहते हैं ग्रीन चटनी के साथ तो उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये मेरी ग्रीन चटनी के साथ इसको मैंने सर्व किया है। तो यहाँ पे मैंने इसको 3 चटनी के साथ सर्व किया। आप कौन सी चटनी के साथ इसे खाएंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, एक बार बनाइए और फैमिली वालों को खिलाइए। ये देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं और एकदम जाते ही मुंह में मेल्ट हो जाएगी, इतनी ज़रा खस्ता बनी है। ऊपर से कुरकुरी, अंदर से एकदम खस्ता, हल्की फुल्की। ये मज़ेदार रेसिपी आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक देके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं नई रेसिपी बनाने के लिए। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनी है, मुँह में जाते ही मेल्ट हो जाएगी। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके आप फैमिली और फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को शेयर करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।